रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग जानते हो कि एनटीपीसी में साइंस एक अहम रोल योगदान अदा करने वाली। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे प्रश्न कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। लगातार पीवाई के प्रश्न भी करा रहा हूँ, तो उन्हें भी आप लोग देखते रहिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होती है हर्ट्ज। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 की विद्युत धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। तो बताओ इनमें से हम किसके द्वारा विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा की जाती है। 2 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्राप्त प्रदान करने वाला जो ऊतक होता है ये प्लेसेंटा कहलाता है। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि निम्न में से किस पौधे का कायिक प्रावधान नहीं होता है। तो बताओ किसका नहीं होता है। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो कायिक प्रावधान ये पपीता का नहीं होता है। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आने लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 के एसिडिटी को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग होना चाहिए। तो बताओ इनमें से किसका प्रयोग करते हैं एसिडिटी को ठीक करने के लिए। 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किया जाता है बेकिंग सोडा का 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दोबन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर किसका निर्माण होता है। तो बताओ किसका निर्माण होता है। तो दोबन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने से जिसका निर्माण होता है वो होता है CO2 का। 6वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किसके द्वारा अलग होते हैं। तो बताओ ये किसके द्वारा अलग होते हैं, तो ये मैथिलीन समूह के द्वारा अलग होते हैं। 7 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर किस में परिवर्तित हो जाता है। तो बताओ ये किस में परिवर्तित हो जाता है। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, यानी 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 9 घर्षण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा किस प्रकार की होती है। तो बताओ ये कैसी ऊर्जा होती है जो घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह तापीय ऊर्जा होती है। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आता है कोई भी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है। तो बताओ इसे हम क्या कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। 10 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है किस समूह के जीवों में पूर्ण विकसित नाभिक नहीं होते हैं। तो बताओ ये कौन से समूह में नहीं होती हैं। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह मोनेरा समूह के जीवों में पूर्ण विकसित नाभिक नहीं होते हैं। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने की चौथी आवर्त और दूसरे समूह में स्थित तत्व कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो इसमें जो हो जाता है वो हो जाता है कैल्शियम। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने की लिटमस विलियन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो बताओ किससे करते हैं? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लिटमस विलियन का जो निष्कर्षण किया जाता है यह शैवाल से किया जाता है। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो बताओ इनको हम क्या कहते हैं? तो ये कहलाते हैं समस्थानिक। क्या समस्थानिक कहलाते हैं? 14 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी अधातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह ब्रोमीन पाई जाती है। 15 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 की एवोगाड्रो संख्या का निरूपण किसके द्वारा की जाती है? तो बताओ किसके द्वारा हम करते हैं एवोगाड्रो संख्या का निरूपण? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया जाता है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 16 का। 17 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो बताओ वो कौन सी अधातु है जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद है? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती है हाइड्रोजन। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 आपके सामने की प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देता है? तो बताओ इनमें से किसके कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है कि यदि साइकिल की गति को दोगुनी की जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो बताओ कितनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा यदि साइकिल की गति को हम दोगुना कर देते हैं? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा तो 19 नंबर प्रश्न का जितने भी लोग आंसर बता रहे हैं 4 गुनी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि किसके अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है? तो बताओ ये किस में होता है? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑक्सीजन में होता है दोहरा सहसंयोजक बंध। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि फेनोल्फथलीन को सिरके में जलाने पर घोल का रंग कैसी होगा? तो बताओ कैसा हो जाएगा घोल का रंग? प्रश्न संख्या आपको 21 का आंसर आपको देना है कि 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो घोल का जो रंग है ये रंगीन हो जाएगा। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 से कि स्तनधारी प्राणी में कितने चैम्बर होते हैं? तो बताओ कितने होते हैं? 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्तनधारी जो प्राणी होते हैं इनमें जो चैम्बरों की संख्या होती है वो होती है 4। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि अगर किसी तत्व की परमाणु संख्या 35, 53 एवं 85 है तो वह तत्व कौन है? तो बताओ वो तत्व कौन सा है? प्रश्न संख्या 23 का आंसर आपको देना है कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो तत्व हो जाएगा हैलोजन। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो बताओ किसके मापन के लिए ओडोमीटर का उपयोग करते हैं? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओडोमीटर का जो उपयोग किया जाता है ये दूरी मापन के लिए किया जाता है। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो बताओ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं? प्रश्न संख्या 25 का आंसर आपको देना है। तो इसके लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं? तो बताओ ये कितने जूल के बराबर होते हैं 1 किलोवाट घंटा? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होते हैं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 के बराबर। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर।
27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो बताओ कितनी होनी चाहिए। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो 17 मीटर होनी चाहिए। 27 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पौधे अपने अतिरिक्त जल का निष्कासन कैसे करते हैं, तो बताओ कैसे करते हैं। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पौधे अपने अतिरिक्त जल का जो निष्कासन करते हैं ये बाष्पोत्सर्जन द्वारा करते हैं, यानी 28 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आ जाता है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो बताओ ये किसके बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर ये बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर के। 29 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि एल्यूमिनियम सल्फेट यौगिक का सूत्र क्या है, तो बताओ इनमें से कौन सा है एल्यूमिनियम सल्फेट का यौगिक सूत्र। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइड। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाए तो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो दिशाओं के जो बीच का कोण हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है, तो बताओ कितने तत्व रखे गए हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में जो तत्वों को रखा गया है वो 32 रखा गया है। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा स्थित है, तो बताओ इसमें कैसी ऊर्जा है एक संपीड़ित स्प्रिंग में। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 34 आ जाता है कि एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो बताओ क्या हो जाएगी। तो इसकी जो स्थिति होगी वो आभासी और छोटा होगा। बी ऑप्शन 34 का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अमीबा अपना प्रजनन किस प्रकार से करता है, तो बताओ कैसे करता है अमीबा अपना प्रजनन। तो यह द्विखंडन विभाजन से करता है अमीबा अपना प्रजनन। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए धन्यवाद।